आपकी जो मैथ्स है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। मैम एक स्टेप क्वेश्चन करवा रही है, वहाँ से अगले स्टेप पे आ गई, वो आपको स्टेप ही समझ में नहीं। बच्चों ऐसा हुआ है क्या आपकी क्लास में आपका मैथ्स का टॉपिक चल रहा है और आपको वो टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा, या फिर कोई क्वेश्चन करवा रही है मैम आपको समझ ही नहीं आ रहा? होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक होंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर मैम एक स्टेप क्वेश्चन करवा रही है, वहाँ से अगले स्टेप पे आ गई, वो आपको स्टेप ही समझ में नहीं आया कि वो स्टेप में मैम ने करा क्या। देखो, आपको अगर आपकी मैथ्स को वीक से हटा के बच्चों इसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्या करना है हमको? स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपको ना, मैं आपको आज 3 स्टेप्स बता रहा हूँ, इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लो। आने वाले 3 से 4 महीने में ना आपकी जो मैथ्स है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप अपने क्लास के बच्चों को ना कम्पीट कर पाओगे और उनको ना चीज़ें सिखा पाओगे। वो 3 चीज़ें क्या है मैं आपको ना एक एग्जांपल समझाता हूँ। चलो देखो, हो सकता है मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, हो सकता है कि वो आपको आता हो। मैं बेसिक क्वेश्चन लिखने वाला हूँ बहुत ज़्यादा। वो क्वेश्चन ये है कि 2x प्लस में 3 अपॉन में 7 माइनस में 6x प्लस में 5 अपॉन में 3 इज़ इक्वल टू x अपॉन में 2 है। आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। देखो हो जाएगा। हो सकता है आप ये क्वेश्चन कर लो, और बहुत अच्छी बात है अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो। 7वीं 8वीं के क्वेश्चन से ये। देखो, मैं इस क्वेश्चन से समझाना क्या चाहता हूँ बच्चों, अगर मुझे इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करना है तो मुझे ना यहाँ पे इन तीनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप इसी क्वेश्चन के नहीं, आप जिस भी क्लास से क्वेश्चन कर रहे हो, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए जो 3 मैंने यहाँ पे लेटर लिखे हैं ना, ये ज़रूरत पड़ेगी आपको। समझाता हूँ कैसे। बेसिक चीज़ देखो यहाँ पे ध्यान से बच्चों, अगर आपको कैलकुलेशन, यस, इस सी का मतलब क्या है हमारा? कैलकुलेशन। क्या है बच्चों? कैलकुलेशन। बाबू अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती होगी तो अब चाहे कितना ही आसान क्वेश्चन हो, चाहे कितना ही मुश्किल क्वेश्चन हो, आप नहीं कर पाओगे। अब मेरी बात समझो, तो सबसे पहले आपको किस पे फोकस रखना है? फोकस करना है हमको कैलकुलेशन के ऊपर। भैया बोलो मजाक कर रहे हो, कैलकुलेशन नहीं आती हमको? आती है, और आती होगी तो बहुत अच्छी बात है। इस कैलकुलेशन के अंदर ना बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आती। इसी चक्कर में ना बच्चे क्लास के अंदर फंसते हैं, क्या टीचर क्या करवा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ रहे हो? तो आपको कैलकुलेशन पे फोकस करके चलना पड़ेगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात, इस सी का मतलब क्या है भैया? देखो, इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके। एक तरीका मेरे को ये दिख रहा है यहाँ पे कि भैया अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, इन दोनों को, क्या ले लूँ यहाँ पे? एलसीएम ले लूँ, और सारे वेरिएबल को एक तरफ ले लूँ और नॉन वेरिएबल को एक तरफ ले लूँ, फिर प्लस माइनस होकर हमारा आंसर निकल जाएगा। आप समझो ध्यान से, यहाँ पे मेरा काम आया कॉन्सेप्ट। अगर मेरे को यही ना पता हो, इस सी का मतलब क्या है बच्चों? चलो बता देते पहले। ये है कॉन्सेप्ट, हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट। अगर मान लो मुझे इस क्वेश्चन में पता ही ना होता कि मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेते कैसे हैं, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट वीक है। यहाँ पे आपका क्या वीक है बच्चों? कॉन्सेप्ट वीक है। आप चाहे किसी भी क्लास के टॉपिक्स को कर रहे हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपकी कैलकुलेशन क्लियर नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे चीज़ों को। बोलोगे भैया ये तो चलो प्रॉब्लम्स हो गई, सॉल्यूशन क्या है इसका, कैसे करेंगे हम लोग, हम तो बहुत वीक हैं, हमें समझ में नहीं आती चीज़ें क्लास में, मैम आगे निकल जाती है, हम पीछे रह जाते हैं, हमसे हो नहीं पाता। कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। ये जो मैंने तीसरा लेटर लिखा है ना बच्चों, यहाँ पे पी, बहुत ही छोटा सा शब्द है, वो है प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप ये करते हो और इन तीनों का कॉम्बिनेशन कर लो, मैं बोलता हूँ मैथ्स क्या, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसमें स्ट्रांग हो जाओगे। और मैं बोलता हूँ आप 100 आउट ऑफ 100 लाने के लायक बन जाओगे। करोगे आज से? प्रॉमिस करना कि इस वीडियो को देखने के बाद ना ऐसे ही इग्नोर मत करना। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसको शुरू में देख के चले गए होंगे। मैं बोलता हूँ कि इन तीनों चीज़ों को ना आप कंबाइन करो। अगले 3 महीने में ना मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप मैथ्स के अंदर वीक से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और 100 आउट ऑफ 100 लाने के काबिल हो जाओगे। अब मैंने प्रैक्टिस क्यों बोला है? जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना चीज़ों के, आप उसमें उतने ही क्या हो जाओगे? माहिर हो जाओगे। उतने क्या हो जाओगे आप इसमें? माहिर हो जाओगे। तो
और आपने डायलॉग भी सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, है ना, मैन नहीं बोलेंगे, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ओके, सो कैलकुलेशन पे फोकस रखो बच्चों, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस, और बस इतना ही है। बाकी इन सभी चीज़ों पे ना हम लोग भी काम करेंगे। इस चैनल के ऊपर मैं 9th प्लस 10th के जितने भी कॉन्सेप्ट्स, जितने क्वेश्चन है सारे करवाऊंगा, ठीक है। प्लस आप किसी भी क्लास में हो तो मैं आपकी कैलकुलेशन में यहाँ पे हेल्प करूँगा। अगर आपको लगता है कि हाँ भैया आपकी इस वीडियो से हमें 1% भी कुछ सीखने को मिला है ना, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी ना बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुँचा देना, उन्हें भी तो मालूम चले कि उनकी नैया जो है वो कहाँ पे अटक रही है, तो डूबने से पहले उनकी नैया पार करवा दो, ये तीनों चीज़ें बता दो जाके, ठीक है। और मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे। तैयार हो जाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, बहुत सारी कैलकुलेशन की टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ओके बच्चों, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।